नवी कक्षा के प्रथम पद्य जय जय भारत माता, इस पद्य को प्रारंभ करेंगे। इस कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्र कवि है। कवि इस पद्य लिखने का आशय को इस तरह प्रकट कर रहे हैं कि मेरा भारत देश दिखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर उत्तरी चोटी पर हिमालय पर्वत अटल होकर खड़ा है। नीचे कन्याकुमारी है। एक तरफ बंगाल समुद्र और एक तरफ अरबी समुद्र। ये दोनों समुद्र नीचे हिंदू महासागर में मिल जाते हैं और भारत माँ दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यानी भारत के धरती हरियाली से भरी हुई है। साथ ही अनेक पुण्य नदियों का उगम स्थान भारत है। वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा भारत देश प्रगति के पथ पर है। इस तरह कवि ने भारत माँ का गुणगान कर रहे हैं। बच्चों, अब हम लोगों ने इस कविता के कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ हिया हृदय हार्ट, हिया हृदय हार्ट। छाती वक्षस्थल चेस्ट, छाती वक्षस्थल चेस्ट। सोत स्त्रोत ಮೂಲ ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ, ನದಿಯ ಮೂಲ, ನದಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸೋತ್ ಸ್ತ್ರೋತ್ ಮೂಲ। ಆಂಚಲ್ दामन पल्ला सेरगु, आंचल दामन पल्ला सेरगु। नाथा संबंध रिलेशन, नाथा संबंध रिलेशन। यश कीर्ति फेम, यश कीर्ति फेम। गाथा कथा स्टोरी, गाथा कथा स्टोरी। तो बच्चों, आप लोगों ने शब्दार्थ को देख चुके ना। अब हम कवि की आशय को देखते हुए पद्य की सारांश को देखेंगे। कवि इस कविता लिखने का आशय इस तरह प्रकट करते हैं कि इस कविता में भारत माँ का गुणगान कर रहे हैं। कवि ने भारत देश बहुत ही सुंदर देश है, इस कारण से कवि ने भारत माता का प्रशंसा कर रहे हैं, यानी तारीफ कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा भूमि तो बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ के आंगन, आंगन मीन्स फील्ड, चौक, आंगनाई, यहाँ के आंगन तो बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है। यानी पिछले जमाने में यहाँ के धरती पर ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ करते थे। इस कारण से यहाँ की धरती में हमें महक को देखते हैं। महक मीन्स ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ಸುರಭಿ, ಸುಗಂಧ, ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ। अंधेरा हटे और ज्ञान मिले, ऐसे पवित्र भूमि में आपस में लोग झगड़ रहे हैं। भाई भाई जायदाद के लिए झगड़ रहे हैं, कुछ लोग सीमा के लिए झगड़ रहे हैं। ऐसे अंधकार को हम लोगों ने दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, यानी दिया को जलाना चाहिए। ज्योति को हमें अंधकार को दूर करके प्रकाश की ज्योति को जलाना है। सब लोग मिलकर भारत माता के यश की गीत गाए। भारत में रहने वाले हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लोग मिलजुल कर इस भारत माँ के यश की गीत, यश का मतलब है कीर्ति, फेम, फेमस, यश की गीत को हमें गाना चाहिए। भारत में रहने वाले सब निवासियों ने मिलकर हमारी माँ भारत माता की कथा को, कीर्ति की कथा को गाना चाहिए। तो हमने पहले चरण को देखेंगे। पहले चरण को मैं पढ़कर सारांश को तुम्हें बताती हूँ। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर। जय जय भारत माता। यहाँ कवि ने मेरा देश
भारत है, इस भारत माता को मैंने जयकार करता हूँ। हे भारत माता तुम्हें जय हो। ऊंचा हिया हिमालय तेरा। यहाँ पर कवि ने हिमालय के बारे में कहते हैं कि हिमालय भारत के उत्तरी चोटी पर है। हिमालय उत्तर से जो हवा, शीतल हवा बह रही है, उन हवाओं को हिमालय ने रोककर भारत के अंदर आने से रोक रहा है। उतना ही नहीं, पड़ोसी राष्ट्र के लोगों ने बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। इस आक्रमण को रोककर हमारी पहरेदारी कर रहा है। हिमालय पर्वत भारतवासियों की रक्षा कर रहा है। इस तरह हिमालय भारत में स्थित होकर अपना कार्य को निभा रहा है। जय जय भारत माता। हे भारत माता तुम्हें जय हो। ऊंचा हिया हिमालय तेरा। हिया, हिया का मतलब क्या है? हृदय। ऊंचा हिया हिमालय तेरा। तेरा हृदय कैसा है? हिमालय जैसे विशाल है। उसमें कितना स्नेह भरा। उस विशाल हृदय में यानी अनेक धर्म के लोग यहाँ पर बसे हैं। सब लोगों को तुमने प्यार भरी दृष्टि से, प्यार की भावना से देख रही है। उसमें कितना स्नेह भरा। स्नेह का मतलब है प्यार। प्यार की दृष्टि से तुम्हारी संतान को, सब लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोगों को एक माँ जिस तरह अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही तुम्हारी संतान को प्यार करते हुए स्नेह भरी भावना से हम लोगों को तुम देख रही हो। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। भारत माँ के हृदय में, झोली में खुशी नहीं है, अपनी झोली में खुशियाँ नहीं है। भारत माँ ने अपने झोली को संकष्टों से भरकर, उन संकष्टों को झेलकर हमारी झोली को हरा भरा रख रही है। यानी माँ जिस तरह भूखी होकर बच्चों को खिलाती है, वैसे ही अनेक कष्टों को अपने हृदय में झेलकर भारत के संतान को क्या कर रही है? हरा भरा दे रही है। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಕವಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ, ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಊಂಚಾ ಹಿಯಾ ಹಿಮಾಲಯ ತೆರ. ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೂ ಸಹ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಸುಮೆ ಕಿತ್ನಾ ಸ್ನೇಹ ಬರ. ವಿಶಾಲವಾದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಸಂತಾನದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ದಿಲ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಗ್ ದಬಾಕರ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ರಕ್ತ ಹಂಕೋ ಹರ ಬರ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸಲುಗಳು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಈ ಜನತೆಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರಿತಾ ಇದೀಯಾ. सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता. सौ सौ सोतों से, सोतों मीन्स स्तोत्र, मूल, नदिया उगम स्थल. भारत में अनेक पुण्य नदियों का उगम होता है. उसमें से गंगा हिमालय के चोटी पर उत्पत्ति होती है. गंगा तो आप लोग जानते हैं बहुत ही पवित्र नदी है. ऐसे पवित्र नदियाँ, अनेक नदियाँ इस भारत देश में उगम हो रहे हैं. उन नदियों ने बह बह कर है पानी फूटा आता. फूटा आना प्रवाहित करते हुए, बहते हुए हमारे देश में बह रहे हैं. इन पानी को लेकर लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं. जैसे कृषि के लिए पानी सिंचाई करके, कृषि प्रधान राष्ट्र है हमारा देश, कृषि के लिए पानी को लेते हैं. उसी तरह नदी के तट पर अनेक कारखाने स्थापित होकर
100 लोगों को उद्योग दे रहा है। इस तरह भारत के निवासियों को समृद्धि से भारत माँ ने रखा है। ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ, ಹೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ತುಮೆ ಜೈ ಹೋ. ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಖವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಚರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. कमल खिले तेरी पानी में, धरती पर है आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले. कमल खिले तेरे पानी में. आप लोग देखते हैं इस देश में अनेक पुण्य नदियाँ बहते हैं. केवल नदियाँ ही नहीं, अनेक तालाब झीलों पानी से झिलमिल करते हुए बह रहे हैं. ऐसे पवित्र पानी पर कमल जैसे पवित्र फूल. कमल का मतलब है लोटस. आप जानते हैं कमल हमारे राष्ट्रीय पुष्प है, साथ ही एक पवित्र पुष्प है. कमल को भगवान के चरणों पर हम चढ़ाते हैं. ऐसे पवित्र पुष्प यहाँ के नदियों में, तालाबों में, झीलों में खिल रहे हैं. इस खिलते हुए कमल के फूल खिलते हुए पानी को देखते ही हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. जैसे नयन मनोहर जैसे सृष्टि को आपने यहाँ पर पैदा की है. धरती पर है आम फले. इस धरती में अनेक तरह के पेड़ पौधे उगले हैं. उसमें से देववृक्ष जिसे कहते हैं आम यानी मैंगो. देववृक्ष जैसे आम भी हमारे इस भूमि पर फलते हैं. इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले. इस धानी आंचल, धानी का मतलब है हल्का हरा रंग, लाइट ग्रीन. इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸೆರಗನ್ನ ಭಾರತಾಂಬೆ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭಾರತಾಂಬೆ ಸೆರಗನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. कितने सुंदर भाव पले. इस धरती को देखते हुए हमें बहुत ही सुंदरता दिखाई देता है. हरी भरी से भरा हुआ धरती को देखते ही हम लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं. भाई भाई मिल रहे हैं सदा ही, टूटे कभी न नाता. जय जय भारत माता. भाई भाई मिल रहे हैं सदा ही. यहाँ पर 28 राज्य के लोग रहते हैं. हर राज्य के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति सब अलग अलग है. फिर भी सब लोग यहाँ भारत में मिलजुल कर रहते हैं. जैसे रहते हैं भाई भाई के नाते रखकर. भ्रातृत्व के नाता, नाता मीन्स संबंध, बंधन, रिलेशन. भाई भाई जैसे संबंध को रखकर यहाँ पर भारत के निवासियों ने मिलजुल कर रहते हैं. टूटे कभी न नाता. ऐसे भाई भाई का नाता कभी भी नहीं टूटना चाहिए. जय जय भारत माता. हे भारत माता तुम्हें जय हो. अब तीसरे चरण में कवि ने प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे. तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले. मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा. जय जय भारत माता. तेरी लाल दिशा में ही माँ. लाल दिशा का मतलब क्या होता है? लाल मीन्स रेड, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ದಿಶಾ ಎಂದರೆ दिक्कु. तेरी लाल दिशा में ही माँ. जब सूरज उदय होता है, सूर्योदय होता है, तब हमें आकाश में कैसा रंग दिखाई देता है? सुनहरे रंग यानी लाल रंग से आसमान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. वैसे जब सूर्यास्त होता है पश्चिम के ओर,
तब भी हम देखते हैं आसमान पर सुनहरे रंग यानी लाल रंग के किरणों को हमने आसमान में देखते हैं। ऐसे लाल रंग के आसमान में सूर्य और चंद्रमा भी आसमान में ही रहता है, लेकिन सूर्य के किरणों के उजाला यानी सूर्य के उजाला के कारण से हम चंद्रमा को दिन में नहीं देख सकते। रात होते ही सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा को हम आसमान पर देखते हैं। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। हे माँ, तेरे पवित्र आंगन में अंधकार हटकर यानी जो लोग यहाँ पे झगड़ रहे हैं उनको ज्ञान दे दो। अंधकार को हटा के उन लोगों ने ज्ञान की ज्योति को जलाने का मार्ग तुम्हें उनको दिखाना है। मिलजुल कर ही हम सब गाए, हम सब साथ में मिलजुल कर तेरी यश की गाथा, तेरी कीर्ति की कथा को गाने के लिए तुमने उनको प्रेरित करो। जय जय भारत माता। हे माता, तुम्हें जय हो। इस तरह कवि ने भारत माँ का गुणगान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता का प्रथम 8 पंक्तियां कंठस्थ करने के लिए है, इसलिए मैं अब आपको पढ़ाती हूँ। तुम भी मेरे साथ पढ़कर अभ्यास करके प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ करना चाहिए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सोतों से बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सोतों से बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। बच्चों, आप घर पे इस 8 पंक्तियों को पढ़ के कंठस्थ करना चाहिए। साथ ही गृह कार्य के रूप में यहाँ पर जो शब्दार्थ लिखा है उन शब्दार्थों को 2-2 बार लिखना और एक वाक्य के प्रश्नों का उत्तर मैंने अब देती हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर को भी आपको 2-2 बार लिखना है। धन्यवाद।